यस दोस्तों, कल हमने रीड की इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट देखा था। उस पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट सेकंड के अंदर उसी के आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कल हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं। इनके बारे में हमने कल पूरा डिस्कशन कर लिया था। अब हम नेक्स्ट के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि अब आगे कौन सा पढ़ेंगे। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था पार्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का। तो हम अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं। तो हाँ, कल हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की डेफिनेशन भी देखी थी। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास में? द कंजक्शन वर्ड विच जॉइन टू सेंटेंस ऑफ अनइक्वल रैंक और डिफरेंट रैंक। तो ये हमारे पास में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। यानी कोई भी अनइक्वल रैंक होती है, उनको जोड़ने के अंदर जो कंजक्शंस काम में लिया जाता है, तो वो हमारे पास में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होता है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस अलग अलग होते हैं हमारे पास में। जैसे समय के आधार पर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं हमारे पास में। इसके अलावा पैलेस यानी स्थान के आधार पर, ये यहाँ पर पैलेस लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मैं ब्रश से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है हमारे पास में? पैलेस है। ये पैलेस पैलेस, ठीक है, लिख लेना तुम। स्थान के आधार पर, तो स्थान के आधार पर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं हमारे पास में। रीजन के आधार पर होते हैं हमारे पास में। रिपेज के आधार पर होते हैं हमारे पास में। कॉन्ट्रास्ट के आधार पर होते हैं और मैनर के आधार पर होते हैं और कंडीशन के आधार पर होते हैं। तो ये सब जो आधार होते हैं हमारे पास में वो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के हैं। हमारे सिलेबस में अभी इतना ही है, तो हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो होगा हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम के आधार पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो टाइम के बेस के ऊपर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं हमारे पास में व्हेन, whenever, as, since, as long as soon as, before, till and no them। तो ये सारे हमारे पास में टाइम यानी समय के आधार पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दूसरा होता है हमारे पास में पैलेस के आधार पर। पैलेस के आधार पर कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं? पहला होता है हमारे पास में वेयर, दूसरा हमारे पास में वेयर एवर। फिर होता है हमारे पास में रीजन के आधार पर। तो क्या होता है हमारे पास में? एज, सिंस, बिकॉज। फिर रिपेज के आधार पर डैट, सो डैट, इन, लिस्ट, ये सब हमारे पास में रिपेज के आधार पर होता है। देन उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट के आधार पर होता है दो, ऑल्दो, यट। फिर मैनर के बेसिस के ऊपर होता है, ऑफ मैनर के बेसिस के ऊपर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज करते हैं एज, एज इफ, एज दो। देन ऑफ कंडीशन के बेसिस के ऊपर हम इसका यूज करते हैं कि इफ, अनलेस, अनटिल। तो ये सब हमारे पास में ऑफ मैनर एंड ऑफ कंडीशन, ये दोनों हमारे पास में टाइम की कंडीशन दी हुई होती है, तब हम इस सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमने जनरल डिस्कस किया इनके बारे में। अब हम इनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं हमारे पास में। तो इन्हीं एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, कल हमने 4 टाइप के कंजक्शंस पढ़े थे, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस पढ़े थे। देन उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया था वो कौन कौन से? एक तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले, इसके अलावा हमने रिलेटिव वर्ब वाले और सम प्रीपोजिशंस जो कंजक्शंस के अंदर आती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हम पिछले एग्जाम्स के उठाएंगे, इसके अलावा कोई भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं करेंगे। कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम कर लेंगे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस हम पिछले एग्जाम के अंदर से ही उठाएंगे। जैसे रीड 2015 के अंदर हमारे पास में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था हमारे पास में कि एक पूरा सेंटेंस दे दिया था, उसी सेंटेंस के अंदर कनेक्टर पूछे थे कि इसमें कितने कनेक्टर है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि सिर्फ कनेक्टर पूछ रहे हैं, हमारे कोई यूज नहीं पूछा, किसका यूज कहाँ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ कनेक्टर पूछा। तो उस कनेक्टर के बारे में हमको बताना है। जैसे हाउ मेनी कनेक्टर आर देयर इन सेंटेंस। ओके, तो अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं हमारे पास में, या फिर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ हो सकता है हमारे पास में, हाउ मच लिंकिंग डिवाइसेज आर प्रेजेंट इन दिस पैसेज। उस पैसेज में कितने लिंकिंग डिवाइसेज है। तो यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं पैसेज, देखें। इफ आई वॉन्ट रेस्पाइट फ्रॉम सिंस आई कैन गो एंड बी ए वॉर कॉरेस्पोंडेंट और राइट चिल्ड्रन स्टोरीज और मेक पॉलिटिकल स्पीचेज।
ठीक है, तो हमारे पास में अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास में कनेक्टर यूज में लिए गए हैं। तो पहला हमारे पास में इफ, दूसरा हमारे पास में लिया गया है इसके अंदर सिंस, तीसरा हमारे पास मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखा है, जो जो हमारे पास में कनेक्टर है उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तीसरा जो होता है हमारे पास में कौन सा होता है, एंड। देन हमारे पास में है और फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है, और। तो ये जो होंगे हमारे पास में, ये टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 5 हो गए। तो मेरे को 5 के ऊपर जो क्वेश्चन था ये 5 वाला बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमारे पास में, पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो क्या है, कंजक्शन इन दीज वर्ड्स आर, इन वर्ड्स के अंदर कौन कौन से कंजक्शंस है। तो पहला हमारे पास में है डेट एंड, दूसरा अबाउट एंड, तीसरा डेट ऑल्सो और चौथा अबाउट ऑल्सो। तो यहां पर अबाउट जो होता है हमारे पास में ये कंजक्शन नहीं होता है, इसके ऑल्सो जो होता है वो भी क्या होता है हमारे पास में, कंजक्शन नहीं होता है। इस कारण यहां पर कंजक्शन कौन सा होगा हमारे पास में, डेट एंड जो होगा हमारे पास में यही कंजक्शन होगा। ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आया था। वैसे हमको क्वेश्चन करने हैं लिंकिंग डिवाइसेस के, तो लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन भी हम थोड़े बहुत कर लेते हैं। 2015 के अंदर हमारे पास में ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा हमारे पास में फिर एक पैसेज आया था, देन उसके बाद में उसके अंदर फिर इस तरह से क्वेश्चन आया था कि उस पैसेज के सेंटेंस 3 के अंदर कौन सा क्वेश्चन हमारे पास में, कौन सा कंजक्शंस है। सेंटेंस 3 के अंदर उस पैसेज के कौन सा कंजक्शंस है। तो पहले मैं तो पैसेज पढ़ता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड वर्क एंड ए डिसेंट वेज फॉर माई वर्क एंड ए डिसेंट वेज फॉर माई वर्क। अरिस्टोल मतलब अरसू हमारे पास में डिफाइंड हैप्पीनेस not as a sum of pleasure but as an uninfided activity. I want work which is hard but intersecting. तो यहां पर क्या है क्वेश्चन क्या है, कंजक्शन इन सेंटेंस 3। तो जो सेंटेंस 3 है हमारे पास में उसके अंदर हमारे पास में कौन सा कंजक्शंस है, तो इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो पहले देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड वर्क एंड ए डिसेंट वेज फॉर माई वर्क। अब इसके आगे यहां पर दोस्तों क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास में ये क्या है, पूरा एक सेंटेंस हो गया। ओके, देन सेकंड सेंटेंस क्या होगी, एरिस्टोटल डिफाइंड हैप्पीनेस नॉट एज सम ऑफ प्लेजर बट एज अनइंफिटेड एक्टिविटी। तो दोस्तों ये भी हमारे पास में क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था, देन सेकंड सेंटेंस, इसके आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। देन थर्ड हमारे पास में सेंटेंस कौन सा होता है, आई वॉन्ट वर्क विच इज हार्ड बट इंटरसेक्टिंग। तो यहां पर बट जो लगा हुआ है हमारे पास में ये कंजक्शंस की तरह है और कंजक्शन की तरह है, और पूरे सेंटेंस के अंदर हमारे पास में सेंटेंस नंबर 3 के अंदर। तो सेंटेंस नंबर 3 में कौन सा कंजक्शन हो गया, सेंटेंस नंबर 3 के अंदर बट कंजक्शन हो गया। दोस्तों यहां पर कोमा से कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोमा लगी हुई होगी जहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ वहीं पर सेंटेंस पूरा होता है हमारा, तो उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर थर्ड वाला आंसर जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये जर्नल आज हमने कंजक्शंस के कुछ क्वेश्चन किए थे, और क्वेश्चन भी पुराने एग्जाम के क्वेश्चन के बेस के ऊपर आधारित थे। कल अपन थोड़े बहुत कंजक्शंस के और क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।